हेलो नमस्कार दोस्तों, और सब कैसे? बढ़िया। आज संडे है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, संडे के दिन हमारी जो राइड है वो टीवीएस के ऑफिशियल राइडर के साथ होने जा रही है। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। मेरे साथ साथ अपनी बाइक भी रेडी हो गई है और अपना नया हेलमेट भी आ गया। तो चलिए फटाफट से अपने मीटअप पॉइंट पे पहुँचते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अपने दस्ताने वगैरह पहन लेते हैं। ये दस्ताना ये भी कल ही आया था। इसको मैं अमेज़न से मंगाया हूँ। ऑर्डर किया था मैं इसको। ये आने वाला था शुक्रवार को ही, पर जो डिलीवरी बॉय है वो कहता है सर आज नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा। हमने बोला कोई बात नहीं, कल दे देना शनिवार को, क्योंकि संडे को मुझे राइड पे जाना है। फिर संडे को कहता है कि सर आज फिर से नहीं हो पाएगा, आप मुझसे ना संडे को ले लेना, संडे को 10 बजे के बाद। मैं कहा भाई साहब अगर आज देनी है तो दो, नहीं देनी है तो वापस ले जाओ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे संडे को राइड पे निकलना है। और संडे को मैं लेकर के क्या करूँगा? मैं सुबह 6 बजे जाना है, तुमने सुबह 6 बजे से पहले थोड़ी ना दे दोगे इसका डिलीवरी। तो फिर वो कहता है नहीं सर कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आज ही आपको दे देता हूँ। फिर ये ग्लव्स लिया, ये ग्लव्स पहन लेते हैं। और गली जो हल्की सी थोड़ी ना से ना शांत शांत सा दिख रहा है, नहीं तो गली में कुछ बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, कुछ लोग घर के बाहर बैठे रहते हैं। और अभी सुबह जैसे कि सुबह 6:30 बज रहा है सुबह का, तो अभी कोई भी गली में नज़र नहीं आ रहा है। बाइक को मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दिया था वार्म अप होने के लिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ अभी टाइम बचा हुआ है तो गाड़ी को थोड़ा सा स्लो स्पीड पे चलाते हैं। उसके बाद जब गाड़ी हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको स्पीड में लेकर के चलेंगे, क्योंकि अपने पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है। अभी 6 बज के कुछ ही मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट 10-15 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि 6:30 पहुँचना है वहाँ हमने। तो मेरे यहाँ से तो नज़दीक ही है, यहाँ से 5-7 मिनट लगेगा पहुँचने में अलायंस टीवीएस के पास। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो स्लो में ही चलते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई कितना मस्त सनराइज़ हो रहा है अभी। सुबह सुबह उठो के तो नज़ारा ही आ जाता है, ये तो है ही। वो देखो आगे सांडों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है। शायद उनकी भी कोई मांग होगी, हमारी मांगे पूरी करो ऐसे वाला। शायद हो सके, अगर बोलते हो तो बोल सकते हैं ये लोग। अभी सुबह के कुछ 6:15-20 मिनट हो रहा है। देखो लोग थोड़े बहुत नज़र आ रहे रोड पे। अभी गर्मी का टाइम है तो नज़र आ रहे। बाकी वही अगर ठंड में निकल जाओ आप, जैसे कि मैं ठंड में निकलता था इधर उधर देखते थे, तो कोई नज़र नहीं आता था इस टाइम में, क्योंकि उस टाइम ठंड होता है, धूप होती है। तो अभी तो देखो कुछ लोग तो ड्यूटी भी के लिए भी निकल रहे हैं। हम लोग राइड के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। संडे का ही तो दिन मिलता है हम लोगों को। हमें जाना है उस साइड ताकि हम जा सके बस्ती जोधेवाल। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं से सीधा उस पार चले जाते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक सुंदर सा मनमोहक सा दृश्य। एक सेकेंड रुको, आप गाड़ी को मुझे थोड़ा सा मोड़ लेने दो। यहाँ पे मुझे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ी को मोड़ने में, पता नहीं क्यों। ये देखो सामने शिव परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ये जो पुली है ये कुछ ही दिन पहले बनी है, लगभग 6-7 महीने हुए होंगे, नहीं तो पहले तो आगे से ही जाके मुड़ना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे जाम वगैरह लग जाता था, इस करके इसको बनाया गया है। कितने इंडिया के लोगों में सिविक सेंस की कमी है। ये देखो अभी 6 महीने भी नहीं हुए इसको बने हुए, इसके ऊपर कितने कचड़े साड़े लोग ले आकर के फेंक चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई टाइल्स किसी ने निकाल के ले गए हैं। यहाँ जो आपको ये जो सामने आपको दिखा है शिव परिवार का मूर्ति, और मंदिर भी है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, ऊपर मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है ये मूर्तियाँ। ये यहाँ पे एक स्कूल है, ग्रीनलैंड स्कूल, उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने बनवा रखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही जा सकते हैं या स्कूल वाले ही जाएंगे, कोई भी जाके पूजा कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और स्कूल के अंदर इन्होंने बना रखी है एक सरस्वती माँ की मूर्ति। वहाँ आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर स्कूल है, सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सुना है हमने कि इसमें पढ़ाई तो अच्छी होती है, बाकी पता नहीं, हमने तो इसमें पढ़ा नहीं है, सो हमें पता रहेगा। बाकी जो भी हो, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ को कर रखी, तो हो सके इसमें पढ़ाई अच्छी होती होगी, और सभी कहते हैं तो गलत थोड़ी ना होंगे। यहाँ से अपने बाइक को हाईवे के ऊपर चढ़ा लेते हैं और फटाफट से अपने मीटअप पॉइंट पे पहुँचते हैं। ये लो हम पहुँच चुके हैं अपने मीटअप पॉइंट पे। यहाँ से अपने बाइक को मोड़ लेते हैं ताकि मीटअप वहाँ पे हम
शोरूम के पास पहुंच चुके। शायद आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक हमारे कैप्टन ने लेके आए होंगे, बंदे लेके आते हैं हर बार। वो यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब राइड लेकर के निकले तो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए सामने एक एम्बुलेंस दिख रहा है, वो भी हमारे साथ जाएगा बैकअप के लिए। किसी राइडर को कुछ होता है, चोट वगैरह लगती है तो उनको फटाक से उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, इसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा है। सुविधा तो अच्छी है, बाकी ऐसे कुछ होता नहीं है क्योंकि सभी लोग डिसिप्लिन में चलते हैं और पहले ही सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, सबको बता दिया जाता है। बाकी आपको आगे वीडियो में दिख ही जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है किसी के साथ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बैकअप में रखा जाता है और बैकअप के साथ इसका कुछ यूज भी हो जाता है। तो कोई नहीं, सही है। अपने बाइक को यहाँ लगा लेते हैं, सही से पार्क कर लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी तो एक ही बंदा आया है और तो कोई आया नहीं है। बाकी देखते हैं, कोई नहीं। मैं तो टाइम पे ही आया हूँ, लेट भी नहीं आया, जल्दी भी नहीं आया, लेकिन बाकी लोग लग रहा है लेट हो चुके हैं। मैं तो टाइम पे आ गया हूँ। पर अपनी बाइक कोई नहीं, निकाल देते हैं, अपने ग्लव्स वगैरह निकालते हैं और चलते हैं अंदर। मैं आ चुका हूँ और एक और राइडर आए हैं, बाकी तो किसी ने आया नहीं है। और बाकी और किसी ने आया नहीं अभी तक जी। कैसे हो? और कोई आया नहीं? और बुद्धा बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया। ये हमारे कोच आज के अशोक सर। चलो आज की ट्रिप जान लेते हैं, जो भी राइडिंग होती है। पहले बताते हैं हमारा लिमिट किराए का है, पर कोई बात नहीं, कैलेंडर कार्ड भी पहन लेते हैं। क्योंकि एज ए कैप्टन, एज ए मार्शल, मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं होगा कि मैं अपना कंट्रोल, अपनी सेफ्टी और आपकी सेफ्टी कंट्रोल कर पाऊँ। तो मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, स्लो डाउन। लेकिन आपके पास बहुत वक्त होगा, आपको वो कैसे कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। पूरी हर किसी नई रिसेंट बाइक के अंदर 1000 इंडिकेटर्स है, यानी जो चारों इंडिकेटर आगे पिछले एक साथ जलते हुए बचते हुए हैं। जिनकी बाइक्स में वो है, बहुत अच्छी बात है। बाइक में नहीं है, वो अपना लेफ्ट इंडिकेटर यहाँ से लेके समराला तक ऑन रखेंगे पूरे टाइम, ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि ये बाइक 2 या 3 किसी 15-20 बाइकों के ही ग्रुप का हिस्सा है। ध्यान रहेगा सबको। अभी इस पूरी क्षेत्र जब चारों इंडिकेटर चल रहे होंगे तो लेफ्ट टर्न या राइट टर्न कैसे बताते हैं? हाथ बाहर उठाना है, हेलमेट की तरफ लाना है और बाहर की तरफ फेंकना है। कैसे करना है? हाँ, सैल्यूट मार सब कैसे मारना? तो सैल्यूट, ये ऐसे सैल्यूट, ये हाथ यहाँ और ऐसे बाहर। किसी आपको लग रहा है पीछे वाले को नहीं समझ में आएगा, दोबारा हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे से नहीं करना, बस नहीं तो गड़बड़ जाएगी। ध्यान रखना सबको। कोई भी सिग्नल रिपीट करना हो तो क्या करना है? हाथ नीचे करना है और फिर उठाना है। ध्यान रहेगा। लेफ्ट टर्न, अगर ये 2 बार चल रहा है आपका हाथ, दैट मींस राइट टर्न। ध्यान रहेगा सबको। बिल्कुल। सिंगल, डबल, स्लो, स्टॉप, स्टॉप, लेफ्ट जोर टर्न, से लेफ्ट टर्न, राइट, राइट टर्न, राइट टर्न, स्पीड अप, स्लो डाउन। स्लो डाउन। आप कैसे बताओगे? क्या करें? पहले दूसरी निकालेंगे, भाई डंडा
डंडा चाहिए, रोड रैश चाहिए ना अपने, तो वहाँ पड़ा वो डंडा नहीं आएगा, वो चाहिए मुझे। स्लो डाउन ये है, अलग अलग नहीं है, उससे मत बात करो, वो आपका सेक्टर नहीं है, आप मेरे से बात करो, ध्यान रहेगा। स्लो डाउन 4 बार रिपीट करो, 1 मिनट 5 और समझ लो। सिंगल बॉय, डबल बॉय, स्लो डाउन, स्टॉप, लेफ्ट लेफ्ट टर्न, टर्न, 2 बार कंटिन्यू देना है, राइट टर्न, स्पीड अप। वेरी गुड। इसमें छोटी सी चीज और ऐड करनी है, अगर रास्ते में कहीं स्पीड देकर आ रहा है, कोई पार्ट में शरीर पड़ा हुआ है किसी जंतु, जीव जंतु का, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कहीं गड्ढा हो जाने की है हो सकता है इंडिया में, तो वहां पे क्या करना है, अपना लेफ्ट लेग बाहर निकालना है, ताकि पीछे वाले को पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि आगे ये कर रहा है, रूट करा रहा है, व्हाटएवर कुछ भी है, मेरे अपनी सेंस से अपने सीरीज में इस साइन का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है, ये उठाना नहीं है लेकिन ये समझना है, इसका मतलब बाइक स्लो करनी है अपने आप। ध्यान रहेगा सबको। बिल्कुल। स्टॉप साइन करना ऊपर, स्टॉप का सीन किसी में भी सही नहीं। अगर आप 40 या 50 की स्पीड से भाग रहे हो, मैं आपको स्टॉप, आप रुक जाओगे नहीं, कैसे रुकोगे? स्लो डाउन, पहले स्लो डाउन देन स्टॉप। करेक्टली कभी भी रुकना हो तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं करता, नहीं तो हमारे बीच में कोई शक्तिमान है, आगे और पीछे वाले दोनों ब्रेक दबा देंगे, कह रहे इन्होंने बोला ध्यान रहेगा। स्लो डाउन, इसका मतलब क्या है, आगे ब्रेकर है, रूट चला रहा है, कोई ब्रेकर है, तो ये सिग्नल देना है पीछे वाले को समझने के लिए, और अपने आप क्या करना है, स्लो डाउन। इशारा नहीं करना, अगर आपको अपनी बाइक कंट्रोल करके स्लो निकालना। ध्यान रहेगा सबको, सबको समझना है कि नहीं? चलो यार, थैंक यू। गुड। राइडिंग ग्लव्स किसके पास है? किसके पास है? ये देख आ गया यार, चलें, काफी टाइम हो चुका है, लगभग 8 बज चुके हैं। बाजी आ गया। साथ में रहना मेरे। हाँ साथ में रहूँगा, कोई बोर हो रहा है मुझे अकेले यहाँ पे। नहीं मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं कहा पता नहीं कहाँ चलेगा, मुझे लगा बाथरूम गए हो आप। मैं उधर ढूंढ रहा था, तभी मैं ना उधर ही खड़ा था, मैं कहा पाजी अगर बाथरूम से आएंगे, फिर मैं देखा तो आप इधर खड़े थे, मैं खुद बोर हो रहा था, मैं कहा ना वो पाजी दोनों आए हैं ना आप आए हो, मैं कहा शायद हो सके वो कैंसिल कर दिए, बाकी वो लोग नहीं आ रहे, इसलिए मुझे पता रहता ना कि देख भी आएंगे नहीं, पहले मेरे को हाँ कर रहे थे तो मैंने कर दिया। आने का मन नहीं रहा होगा, मेरे बात करण पाजी नहीं आए ना, वही तो मन नहीं होता, बोल देते मैं भी नहीं चाहता। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए तो घूम ही लेते यार, बहुत टाइम बदले ले रहे हैं। हाँ जी, पिछली राइड में मैं नहीं था ना, तो मुझे लग रहा है बदले ले रहे हैं। अच्छा हाँ हो सकता है, सोचे होंगे ये खुद कह के आया नहीं पिछली राइड में, तो मैं इस बार कह के नहीं जाऊंगा, मैं भी। चलो चलिए यार, बहुत टाइम हो गया, अब तो ये लोग फ़ोटो वोटो भी खींचने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे गाना लगा देना चाहिए, फिर खींच मेरी फ़ोटो। भाई सब लोग अपना अपना वाइजर बंद कर लो, आ गया कैमरा साहब का ऑर्डर, वाइजर बंद करो तभी फ़ोटो खींचा जाएगा। आप अगर उधर में देख सकते हैं, लोगों की बहुत भीड़ लग चुकी है, सभी लोग जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है ना, वो लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बाइक है, 25-30 बाइक है, और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं एक तरीके से, और ड्रेस कोड पूरा मेंटेन है, इस करके जो भी लोग जा रहे हैं साइड से देख रहे हैं, वो लोग देखते जा रहे हैं और साइड से खड़े होते जा रहे हैं। अगर मैं आपको हाईवे पे दिखा पाऊँ तो उस तरफ भी लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी निकले, नहीं तो थोड़ी देर में यहाँ पे जाम लग जाएगा और फिर पुलिस आएगी, वो फिर हमें बजाएगी। लेकिन ये लोग कर ही नहीं रहे, लोग फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, और हो सके अब लग रहा है अब शुरू हो जाएगा। चलो भाई दिखाओ झंडा, 1 2 3 चलो।
चलो चलो भाई चलो चलो, चल दिए हैं। अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, समराला। यहाँ से हम लोग हाईवे ही रोड है, और रोड जा रहे हैं हम लोग हाईवे से ही होकर के जाएंगे समराला। समराला जाने के बाद वहाँ पे कुछ और ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं चंडीगढ़ से। इधर से हम जा रहे हैं, उधर से वो लोग आएंगे। तो हम लोग मिल के वहाँ पे फिर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो सके शेयर करेंगे, तो आपको आगे वाली वीडियो में दिखी जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, नहीं तो मिस कर जाओगे सब कुछ। तो आप बने रहना, मिस मत करना कुछ भी। अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के समराला चौक। वो वाला समराला नहीं जहां हमने जाना है, वो समराला है। ये समराला चौक है। ओ भाई देखो, आगे एक अंकल जी स्कूटरी लेके जा रहे हैं। कितना धुआं मार रहा है भाई, कितना पोल्यूशन फैला रहे होंगे वो। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी पुलिस वाले नहीं हैं, इस करके वो निकल जा रहे। थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ये फिर 9-10 बजे के बाद फिर पुलिस उनके सामने निकल के दिखाए, फिर बताएंगे। क्योंकि सिक्योरिटी तो है, इधर रहती है, पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं। तो इन लोगों के तो फिर तो खटिया खड़ा तो हो ही जाएगा, ऐसे भी कोई बात नहीं है। पर लोगों को इतनी तो देखनी चाहिए ना कि भाई सर्विस करा लो, या जो भी चेंजेस कराना है करा लो। इतना ब्लैक ऐसे धुआं मार रहा है, वाइट धुआं लेके चल रहे हैं, आंखों में भी लग रहा था। यहाँ सामने एक जा रही है संगत, जो कि किसी जा रहे होंगे, किसी सत्संग वन वगैरह में जा रहे होंगे। चलो चले, यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम कुछ ही देर में बस पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ रोड, पहुँच ही गए। चलो कुछ जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया था अशोक सर के द्वारा, उसको फॉलो करते हुए आप लोग कमेंट करके बताओ अभी हमने क्या इशारा किया। ये इशारा था लेफ़्ट मुड़ने का। अगर एक बार अपने हेलमेट के ऊपर हाथ ला करके करें तो भाई होता है कि लेफ़्ट मुड़ना है। तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ करके हम लोग चल दिए हैं चंडीगढ़ रोड। यही हाईवे पकड़ करके सीधी हाईवे है, मेरे हिसाब से तो सीधी ही है, और सीधे ही चलना है भाई। आ गया इंस्ट्रक्शन, एक लाइन सिंगल लाइन में चलो, सिंगल फाइल, सिंगल चलते हैं। बाकी आगे भी आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह यूज़ करते हुए दिखा जाए। तो ऐसे सही चीज़ है, ऐसे हम लोग किसी को तो बोल नहीं सकते वाइजर खोल के ओए सिंगल चल, ओए तो डबल हो जा, स्पीड बढ़ा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। एक्सीडेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसे है तो सही है, आराम से हम लोग जा रहे हैं अपने इशारों में। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बात करो, बाकी क्या लोड है, अपने गाड़ी चलाओ, मस्ती करो और अपने एंजॉय करो, अपने मस्ती में रहो। सामने हमारी बाइक की दिख रही होगी, या हमारे जो राइडर्स हैं उनके हज़ार लाइट जल रहे हैं। सभी के इसी तरीके से जल रहे हैं हज़ार लाइट, ताकि एक दूसरे को इंडिकेट कर सके कि भाई इसी ग्रुप के लोग हैं। राइडर के साथ साथ अगल बगल में जो लोग चल रहे हैं उनको भी पता लगे। ओह हेलो हेलो, क्या कर रही है यार, ये क्या कर रहे हैं अंकल जी। देखो आगे उस साइड जगह कितनी खाली है, फिर भी अचानक से ऐसे घुस रहे हैं। अगर कोई बंदा पीछे से स्पीड से आ रहा हो तो इनको तो फिर तो उड़ा ले जाता है। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या होती है। पीछे भी 1-2 लोग मिले, ऐसी वो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। उस तरफ जगह भी है, फिर उनको हॉर्न दिया हो, फिर हटे। ये आ गई भाई हमारा एम्बुलेंस। ऐसे किसी को डर लगे या ना लगे, लेकिन ऐसे ज़रूर डर लग जाएगा। साथ में देखो एम्बुलेंस लेके चल रहे भाई, जिगड़ा होना चाहिए, अपने मौत का साथ ही लेके चले कि भाई आगे हो सके, आगे मौत हो सकती है, और साथ में एम्बुलेंस लेके चल रहे हैं। ये लो भाई आ गया यहाँ पे ट्रैफिक जाम। सॉरी ट्रैफिक जाम नहीं है, एक्चुअली रेड लाइट हुआ पड़ा है अभी, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, क्योंकि रेड लाइट को तोड़ना नहीं है भाई। कुछ ही देर के लिए तो रुकना है हमने, ज़्यादा देर तो रुकना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ही, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ही रह गई है, सेकेंड वगैरह बची हुई है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो उतने देर इंतज़ार करते। हालांकि दूसरे साइड से ना ऐसे कुछ लोग इस तरफ से लेफ़्ट साइड से घूम के उस साइड से जा रहे, क्योंकि वो वाली लेन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो उस तरफ से जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, देखो हमारा खुल ही गया, वैसे हमारी आगे लेन की बाड़ी। चलो चलते चलते। भाई क्या कर रहा है तू, अचानक से ब्रेक लगा दिया ये। भाई अभी ठुक जाते हैं हम लोग आपस में, पर ऐसा नहीं है, ऐसे ठुकेंगे नहीं, ऐसे कैसे ठुक जाएंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अभी जो इन्होंने किया ना, लेफ़्ट साइड से आके ऐसे आगे अभी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यार, कब कोई लोग भी मत किया करो ऐसे में ना। जैसे उन्होंने लेफ़्ट साइड से आया, लेफ़्ट साइड में किसी का ध्यान नहीं होता, हर कोई अपना राइट साइड में देखता रहता है।
तो अगर मैं अचानक से अपना स्पीड बढ़ा लेता, क्योंकि रेड लाइट में हम लोग खड़े थे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अगर मैं अपना स्पीड बढ़ाता तो इनको लग सकती थी। यहाँ में देखो कुछ लोग भाई साहब ऑटो में बैठे हुए हैं, वो लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो निकाल रहे, क्योंकि दिख ही रहा है, ऐसा ही नज़ारा है ना, काफ़ी कमाल का दिख रहा है। हम लोग जो इस तरीके से जा रहे हैं लाइन में, एक लाइन में इतने सारे लोग ड्रेस कोड को मेंटेन करके ना, वो काफ़ी कमाल का लग रहा है। इस करके सभी लोग देखने में लगे हुए हैं। चलो इसी तरीके से हम अपनी जर्नी को रखते हैं कंटिन्यू और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। चलो भाई अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और आपसे मिलते हैं हम लोग अपनी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है समराला, वहाँ पे आपसे मिलते हैं। आप तो लेके आ रहे थे 200 लेके आ रहे थे आप। लेके आइए, मुझे लगा आप आओगे चला के। सही बात है, ये थोड़ा सा ना कंफर्टेबल है ज़्यादा। हमें नहीं चाहिए ऐसा ग्रुप जिसको कोई पैशन नहीं है, जिसको सीरियसली राइडिंग करनी है वो ग्रुप में जुड़े रहे, जिसको नहीं करनी भाई घर जाए। ना हेलमेट ले सकता है बंदा, ना ग्लव्स ले सकता, कोई बात नहीं भाई, अब घर जाओ। इंटरनेट पे वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पे TVS यूजी और अपाचे की। क्यों बड़ी सही कहा, बड़ी कहाँ गए हमारे, सही कहा ना मैंने क्या, जिसे राइड नहीं करे घर बैठे हो, ग्रुप क्यों खराब कर रहे हो। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं समराला मैकडी के पास। बहुत बढ़िया। चलो अपनी बाइक को लगा ही दिए हैं और अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ चल के आपसे बातें करते और बाजी गर्मी से तो बुरा हाल होगा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया गर्मी से। नहीं नहीं, छोटा छोटा काट के मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इतना पसीना से भीग गया।